टाइम्स नाउ नव भारत पर आज बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं और इस खुलासे में अब तक हमने आपको दिखाया है कि कैसे इस देश के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर चल रहा है धर्म परिवर्तन का काम। अबू बकर इसे किस तरीके से अंजाम दे रहा था उसकी एक बानगी अभी हमने दिखाई और इसका असर हो गया। अंकित, टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें आ रही है, अब एसआईटी का गठन करके इस पूरे मामले की जांच होने की खबर बाहर आ रही है। टाइम्स नाउ भारत के स्टिंग ऑपरेशन का ये बड़ा असर होता दिखाई पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत अब एसआईटी बनाकर पूरा जो रैकेट है, सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, अबू बकर ही नहीं, इस पूरे मायाजाल की जो पूरी जांच है उसे कराने का अब तैयारी चल रही है। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, एसआईटी गठन की बात हो रही है, क्या एसआईटी के लिए अगर ये एसआईटी बनती है और बहुत अहम जानकारियां बाहर आएंगी, क्योंकि अबू बकर अकेला ये सब कर रहा हो, 7,000 लोगों का 5,000 लोगों का कन्वर्जन अकेले कर रहा हो, ये नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, एक पूरा रैकेट जो कि अपने उसने स्टिंग ऑपरेशन में भी बताया था कि किस तरीके से उसके जो लोग हैं, किस तरीके से उसे मदद मिलता है, चाहे सियासी बात किया जाए या बाहर से। तो निश्चित तौर पे जब एसआईटी इस पूरे मामले में गठित होगी, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो कई सारे नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और जिस तरीके से अबू बकर ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में भी बताया है, कई नाम उसने लिए हैं जो उसका जो है इस पूरे रैकेट में मदद कर रहे थे। अबू बकर कॉन्फिडेंस से ये कहता है कि उसने 7,000 के करीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और ये बताता है कि किस तरीके से वो धर्म परिवर्तन कराता था, वो कैसे लोगों को चुनता था, जो मजलूम लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उन्हें वो सेलेक्ट करता था, उन्हें बरगलाता था और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराता था। यानी साफ तौर पे मजबूरी का उनके फायदा उठाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराता था। एक बड़ा रैकेट उसने जिस तरीके से कई सफेद पोश का नाम लिया है, साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि उसे किस तरीके से फंडिंग होती थी, कहां से पैसे आते थे। यानी साफ तौर पर एक बड़ा नेक्सस जो है उसका खुलासा होगा। और हमारी जो यूपी एटीएस से भी इस बाबत बात हुई, यूपी एटीएस का भी साफ तौर पे यही कहना है कि जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है उस स्टिंग ऑपरेशन को यूपी एटीएस जो है देखेगी और उसके बाद यूपी एटीएस भी इससे जल्द पूछताछ कर सकती है। यानी साफ तौर पे स्टिंग ऑपरेशन का एक बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अनुज, रविकांत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरीके का इस पर, क्योंकि अभी आगे जिस तरीके से चीजें दिखाई जाएंगी, जो राजनीतिक कनेक्शन दिखाए जाएंगे, उसके बाद एक राजनीतिक हलचल भी इस पे होनी बहुत लाजमी है। क्या उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से एटीएस की बात हो रही है, एक एसआईटी फॉर्म होने की बात हो रही है, क्या रिएक्शन आ रहे हैं? अंकित, देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक हरियाणा सरकार इस धर्मांतरण मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर सकती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये जो धर्मांतरण का पूरा खेल है, ये मेवात रीजन में ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ की पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है। कई ऐसे विक्टिम्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, उनका ये कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती, इसलिए इन लोगों का मनोबल बढ़ता गया। इसलिए वहाँ की जो लोकल पुलिस है उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, जो पीड़ित लोग हैं उनको भरोसा नहीं है। इसलिए उनकी भी डिमांड थी कि इस पूरे मामले की जाँच एसआईटी से कराई जाए। और हमारे स्टिंग ऑपरेशन को जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज भी मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी जानकारी है कि इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद अब हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराई जाएगी। रविकांत, आपके पास फिर लौटेंगे और जानकारी लेंगे। बड़ी खबर यह है कि टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन पर अब हलचल दिखने लगी है और इस पूरे मामले के लिए एसआईटी बनाकर जांच की बात सामने आ रही है। लेकिन अबू बकर केवल यूपी हरियाणा में ही धर्म परिवर्तन नहीं करवाता था, बल्कि अबू बकर कश्मीर में गरीब लोगों को बरगलाने का भी काम करता था। अंकित, और ये हम नहीं कह रहे हैं, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हमने किसी तरीके से इसको सिर्फ जोड़ दिया है, आपको बिल्कुल सुनवाते हैं, क्योंकि अबू बकर ने ये सारी बातें जो हैं वो खुद स्वीकार की हैं। उसने स्टिंग कैमरा पर बोली हैं कि वो कैसे मूक बधिरों को जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। और ये जो इस आरोप में एक और व्यक्ति जो जिसको उत्तर प्रदेश में अरेस्ट किया गया था, बड़ा जो एक उत्तर प्रदेश की में ऑपरेशन होकर उमर गौतम नाम के व्यक्ति को जो उसने जिसको अरेस्ट किया गया है, उससे भी इसकी पहचान थी। इतना ही नहीं, ये भी बताता है स्टिंग ऑपरेशन में कि यूपी की सियासत में अबू बकर का दबदबा है।
अबू बकर ने खुद समाजवादी पार्टी और आजम खान का नाम लिया। अबू बकर का कहना है कि यूपी में गठबंधन की बात पता चलते ही वो आगे की रणनीति तय करेगा। स्टिंग ऑपरेशन का अब दूसरा हिस्सा आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें अबू बकर और उसका पूरा ये नेक्सस कितनी दूर तक फैला है और क्या सियासी कनेक्शन है, वो आपको पता चलेगा। अबू बकर के खुलासे अब राजनीति के इर्द गिर्द होने लगे थे। धीरे धीरे वो नेताओं का नाम लेना शुरू कर चुका था। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर से बात करते हुए अबू बकर ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का नाम ले लिया। आजम खान इस वक्त बेहद बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। अबू बकर को नहीं पता था कि उसकी सारी बातचीत छिपे हुए कैमरे में कैप्चर हो रही है। रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश पर बात करना शुरू किया। अच्छा अबू भाई, जैसे समीर भाई जानते हैं, भगवान को भी कल बताया था, सियासी घरानों में अपना ठीक है। अभी मैं कल भी जाऊंगा, अभी परसों हो सकता है मैं निकलूं। तो यूपी जैसे अब पार्टी का नाम अब क्या लिया जाए, आप समझी जाएंगे, तो कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो हम आपकी मुलाकात करा देंगे जाने से पहले, मतलब कुछ मदद हम लोग कर सकते हैं यूपी में। सकती है। हाँ, कोई लिंक है आपका किसी पार्टी के साथ? आपने कुछ किया है यूपी में? कुछ सपोर्ट है? हम आपको मिलवा देंगे उनसे। अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, पूछ रहे थे हमसे, तो हमने कहा देखिए अल्लाह के करम से कमी नहीं। हाँ, व्यापार अपना बड़ा है, हाँ, काम धंधा अपना चल रहा है। फंडिंग तो हम करते हैं उनको, फंडिंग तो हमारा जाता है। कोई दिक्कत है? उन्होंने पूछा तो अभी आप बता रहे थे तो हमारे ध्यान में आया कि इसीलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप अगर मजबूत हो सकते हैं, ठीक है। हमारा ये है, हम तो फंडिंग करते हैं। हमारा जो काम होता है भाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे तो हम उनको फंडिंग करते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, वो हमारा काम चलता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ कौम का कुछ भला हो सके, कुछ मदद हो सके, तो वो आप एक बार जहन में रखिए और अगर बताइए तो मैं अभी ये 2-3 दिन में ही पता लग जाएगा। हाँ। गठबंधन का जो मामला चल रहा हाँ, है, ये बात है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें 2-3 दिन में क्या होता है, रिजल्ट निकल जाएगा, सामने आ जाएगा। ये तो इंशाल्लाह कैसे बात है। असल में इन्होंने ना थोड़ा बहुत नुकसान किया है सपा वालों ने। आजम खान के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं बोल करके। अबू बकर ने बताया कि यूपी में गठबंधन की बात पता चलते ही वो आगे की रणनीति तय करेगा। उसने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का समर्थन नहीं किया। उत्तर प्रदेश को लेकर अबू बकर अभी और खुलासे करने वाला है। इसी बीच कश्मीर का जिक्र हो गया। हमारे मन में सवाल था कि क्या अबू बकर और उसकी टीम कश्मीर में मुसलमानों को बरगलाने का काम करती है? क्या वहां भी धर्म परिवर्तन कराने का काम अबू बकर करता है? जवाब देते देते आखिर में वो बहुत बड़ी बात कह गया। सिलसिलेवार ढंग से सुनते जाइए। वो बताएगा कि कुछ दिन पहले उमर गौतम कैसे पकड़ा गया, कैसे देश में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो गया और उसने खुद कितने लोगों को हिंदू से मुसलमान बना दिया। गौर से सुनिएगा जनाब। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हमें और भी तरफ देखना होगा। कश्मीर के हालात आप नहीं देख रहे हैं? वहाँ कुछ किया आपने? कुछ काम? जमीन पे हमारी टीम ने कुछ काम किया, लेकिन हम ज्यादा नहीं कर पाए। क्यों? असल में सही बात यह है, कश्मीर में इंटेलिजेंस है ना, बहुत हाई फाई है। आपको अभी अब्दुल हमीद नाम का एक इंटेलिजेंस का बंदा है, वो यूँ कह रहा था 30,000 रुपए पे भाई भाई के खिलाफ गवाही दे देता है। 30,000 रुपए। तो वहाँ पे काम क्या किया आपने? काम हमने तो ये जो है दाऊद की लाइन से काम किया था। दाऊद की लाइन से अंदर खाने हमने साथियों को जोड़ा, संगठन बनाया, तंजीम बनाई, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से लोगों को जोड़ा। कहाँ कश्मीर में? पूंछ एक जगह है, अच्छा, जम्मू लेकिन वहाँ ये था कि हमें रिजल्ट ये मिला कि वहाँ गरीब तबका ज्यादा है, और जब ये होता है ना बर्फ का मामला, सारे लोग वहाँ से इलाका छोड़ के मांगने के लिए पूरे देश में घूम जाते। वहाँ करोड़पति बना हुआ है बंदा, या मांगता घूम रहा है। तो ये दाऊद के लिए आपने काम किया था? नहीं, दावत के लिए। दाऊद तो दावत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है ना। हाँ जी जी। तो असल में
कश्मीर में दावत से तो उमर भाई का भी ताल्लुकात रहा है। उमर गौतम का हाँ हाँ उमर भाई से मुलाकात है आपकी? मेरा अच्छा रहता था। अच्छा ताल्लुकात थे, आते भी रहे हैं। मैंने बड़ा नाम सुना। उन्होंने दिन का बहुत काम किया है। ये तो खैर इन्होंने बर्बाद कर दिया। असल में ये जो मामला हुआ था ना, इसके तह तक कोई नहीं गया। वो तो उमर साहब ने हमसे तो राब्ता था इसलिए बता दिया। ये जो सरस्वती करके महाराज था ना, श्रद्धानंद क्या नाम, सरस्वती दासना कहाँ पर? ये मैसूरी के पास। अच्छा ठीक है। अच्छा तो यहाँ इसने मंदिर बना रखा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ मौलाना उमर गौतम के हाथ में 2 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। ठीक है। तो इस्लाम में जब वो दाखिल हुए तो यहाँ से उसने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की महाराज ने, ये दोनों वहाँ पहुँच गए। ये दोनों वहाँ पहुँच गए मंदिर में। गए थे ये इसलिए कि महाराज जी से मुलाकात करें और उनको समझाएं कि इस्लाम ये नहीं जो आप बता रहे हैं, इस्लाम ये जो हम बता रहे हैं। इस्लाम का सही इंट्रोडक्शन कराने के मतलब से वहाँ गए थे। लेकिन वो ये हुआ कि जैसे ही वो मंदिर के गेट पर पहुंचे फौरन पुलिस बुला दी गई। बाबा जी ने मुलाकात ही नहीं, वो उन्होंने फौरन पुलिस बुला दी कि जी ये मुझे मारने आए हैं। ऑन द स्पॉट ये हुआ कि ये मुझे मारने आए हैं। उनसे देखा कि भाई तुम्हारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं, उनके बैग में किताब थी। अच्छा किताब थे उमर गौतम साहब का। अच्छा किताब पे जो है उमर गौतम साहब का एड्रेस था। तो वहाँ से जो है उमर गौतम साहब के पास पहुंचे हैं। इनसे आपका क्या मसला है? तो जब उमर गौतम साहब ने सेंटर पर पहुंचे तो सेंटर में बहुत सारे न्यू मुस्लिम रहते हैं। अब मैं अपनी बात बताऊं तो अब 3000 के करीब लोग ऐसे हैं जो मेरे हाथ इस्लाम में हैं। अच्छा 3000 लोगों को आपने इस्लाम में करवा दिया? अल्लाह का शुक्र है। जिसमें से 45 लोग तो अभी यही हैं जो मेरे बिल्कुल उसमें है, जिनमें खाना पीना सारा खर्चा नहीं। अब तक जो बात सामने आई उसके मुताबिक अबू बकर मजबूत इंटेलिजेंस के चलते कश्मीर में अपने पैर नहीं पसार पाया। हालांकि अबू बकर कश्मीर में गरीब लोगों को खाना खिलाकर अपनी पैठ जमाने की कोशिश में है। उमर गौतम और अबू बकर में अच्छी जान पहचान है। उमर गौतम को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उमर गौतम मूक बधिरों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता था। अबू बकर का यह भी दावा है कि उसने खुद 3000 लोगों को मुसलमान बनाया है। अब तक की बातचीत से यह साफ था कि अबू बकर धर्म परिवर्तन का एक खेल पूरे देश में खेलना चाहता है, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऑपरेट कर रहा है। इस स्टिंग ऑपरेशन में कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं। इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। टाइम्स नाउ नव भारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट।